Good morning, students, and welcomes you again in the e-classes of JMS School. Yesterday we read that all the characters of that drama were in the library and they are tried to making a contact with the Martians over there. In that time being, they all were very much confused with that book. Okay, वो book को देख के बहुत confused थे. At that time, Think Tank said that it was a sandwich, which was a main staple of Earthlings. So try to eat that, and they eat also. But at that time, Noodle says no, it is not a sandwich. It's a kind of a communication, some sort of a communication device. क्या बोलते हैं वो उसे बोलते हैं कि ये कम्युनिकेशन की एक डिवाइस है. It's a sort of a communication device. Then they just move further. Then Think Tank says it's a kind of oh yes, it's a kind of a communication device. So try to listen them. And वो उसे बोलते हैं कि इससे सुनने की कोशिश करो. From here we have to start iota. Do you hear anything? Iota. Do you hear anything? Hope. Omega and iota. They listen intently again. वो बहुत और ध्यान से सुनने की कोशिश करते हैं. Think Tank well report me what do you hear. Think Tank बोलते हैं कि अच्छा बताइए आपने क्या सुना. Omega sir nothing sir, perhaps we are not on a correct frequency. सर नहीं सुन पाए, शायद हम लोग करेक्ट फ्रिक्वेंसी में नहीं है. फ्रिक्वेंसी मतलब उनकी रेंज में नहीं आ रहे. आयोटा नथिंग सर, परहैप्स द अर्थलिंग हैव शार्पर ईयर्स देन वी डू. कि ये भी हो सकता है कि अर्थलिंग्स के पास में हमसे ज़्यादा शार्पर ईयर्स हों. ओप आई डोंट हियर अ थिंग. मे बी दिस सैंडविच डोंट मेक साउंड. ओप अब इस कन्फ्यूजन को थोड़ा दूर करते हैं. वो बोलते हैं कि शायद ये हो सकता है कि उनके पास में ये जो सैंडविचेस हैं ये साउंड नहीं करते हों, ये कुछ और तरह की कम्युनिकेशन डिवाइस हो. थिंक टैन व्हाट डज समबडी सजेस्ट द माइटी थिंक टैन हैज़ मेड अ मिस्टेक. क्या किसी ने ऐसा कहा कि थिंक टैन ने कोई मिस्टेक कही. ओमेगा ओ नो सर वी विल कीप लिसनिंग. नहीं हम तो सुनने की कोशिश कर रहे हैं. Noodle, please excuse me your brilliance, but a cloudy piece of information is drilling around in my head. Again Noodle वही बोलता है कि एक cloudy piece of information मेरे दिमाग में drill कर रहा है, move कर रहा है. Think Tank well drill it out. उसे बाहर निकालो. Noodle and I will clarify it for you. और मैं उसे clear कर दूँगा. Noodle बोलता है I seem to recall that the earthling did not listen to sandwich. They opened them and watched them. कि मैंने ऐसा देखा है कि वो उसे पढ़ते नहीं हैं, वो जस्ट उसे ओपन कर वो सुनते नहीं हैं, उसे ओपन करते हैं और उसे देखते हैं. यस दैट इज़ क्वाइट करेक्ट. थिंक टैंक फिर सी की बात को बोलता है. यस इट इज़ क्वाइट करेक्ट. आई विल क्लैरिफाई दैट फॉर यू कैप्टन ओमेगा. दोज सैंडविचेज आर नॉट फॉर ईयर कम्युनिकेशन, दे आर फॉर आई कम्युनिकेशन. कि वो सुनने के लिए नहीं है, वो आइस के लिए है, आइस कम्युनिकेशन के लिए. नाउ कैप्टन ओमेगा टेक दैट लार्ज कलरफुल सैंडविच ओवर देयर. अब कैप्टन ओमेगा जो है वो एक लार्ज कलरफुल सैंडविच दैट मीन्स अ बिग बुक ओवर देयर लेकर आते हैं. इट अपीयर्स टू बी इम्पॉर्टेंट. वो थोड़ी इम्पॉर्टेंट लगती. टेल मी वॉट यू ऑब्जर्व. बताओ वो क्या ऑब्जर्व किया. दैट टाइम ओमेगा ने कौन सी बुक पिक करी थी. दैट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर दैट चैप्टर एंड फॉर फर्दर दैट चैप्टर. ओमेगा पिक्स अप अ वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ मदर गूज. मदर गूज कौन सी बुक होती है जिसमें पोएम्स और राइम्स होती हैं, नर्सरी राइम्स, उसे बोलते हैं मदर गूज. होल्डिंग इट सो दैट द ऑडियंस कैन सी द टाइटल. आयोटा लुक्स ओवर हर लेफ्ट शोल्डर एंड ओ peers ओवर हर राइट शोल्डर. आयोटा उसे थोड़ा ऊपर उठा के रखते हैं ताकि ऑडियंस को दिखे. ओमेगा इट अपीयर्स टू कंटेंट पिक्चर ऑफ अर्थलिंग्स. ओमेगा बोलते हैं इसके अंदर तो कुछ अर्थलिंग्स की पिक्चर्स भी आ रही है. देयर सीम्स टू बी सम सॉर्ट ऑफ कोड. और इसमें कुछ कोड भी शो हो रहे हैं. थिंक दैन कोड. आई टोल्ड यू दिस वॉज इम्पॉर्टेंट. डिस्क्राइब द कोड. कि ये बहुत ज़रूरी है, हमें कोड डिस्क्राइब करने होंगे. इट्स लिटिल लाइन्स and squiggles that mean
लेजिबल राइटिंग, इलेजिबल राइटिंग जो उन्हें समझ में नहीं आ रही है, ऐसी राइटिंग एंड डॉट्स, थाउजेंड्स ऑफ देम अलॉन्ग साइड द पिक्चर, बहुत सारे थाउजेंड नंबर में पिक्चर के साइड में. थिंक थैंक परहैप्स द अर्थलिंग आर नॉट एज प्रिमिटिव एज वी हैव थॉट, कि अब ऐसा लग रहा है उसे कि जो अर्थलिंग्स है वो उतने प्रिमिटिव हमने आगे देखा था, अनकल्चर्ड नहीं है जितना हम उन्हें सोच रहे थे. वी मस्ट ब्रेक द कोड, हमें उस कोड को ब्रेक करना होगा. नोडल, फॉरगिव मी योर क्लेवरनेस, बट डिड नॉट द केमिकल डिपार्टमेंट गिव आवर स्पेस पीपल vitamins टू इंक्रीज देयर इंटेलिजेंस. बोलते हैं सॉरी बट हमारे डिपार्टमेंट ने हमें वाइटामिन्स नहीं दिए ताकि हमारी इंटेलिजेंस इम्प्रूव हो. थिंक टैंक बोलते स्टॉप, आई थॉट ऑफ मैग्निफिसेंट ब्रिलियंस हैज़ कम टू मी. स्पेस पीपल, our chemical department has given you vitamins to increase your intelligence. Take them immediately and then watch the sandwich. The meaning of the code will slowly unfold before you. वो ऑर्डर करते हैं उस डिपार्टमेंट को कि इन्हें वाइटामिन्स दे दें ताकि उनका इंटेलिजेंस इंक्रीज़ हो, और वो फटाफट से उस कोड को अनकोड करके या डिकोड करके उसका मीनिंग उनके सामने रख सकें. ओमेगा, इट शैल बी डन सर. रिमूव वाइटामिन्स. Crew takes vitamins from boxes on their belts. Present vitamins. Swallow vitamins. They pop the vitamins into their mouth and glump simultaneously. They open their eyes wide, their heads shake, and they put their hands to their forehead. वो उसे लेते हैं एंड देन थोड़े से एक्सप्रेशंस देते हैं, आइज़ वाइड करते हैं, हेड शेक करते हैं और हैंड्स को अपने फोरहेड पे रखते हैं. थिंक देन एक्सीलेंट, नाउ डिसिप्चर, डिसाइफर द कोड. डिसाइफर दैट मीन्स, डिसाइफर का मतलब होता है टू सक्सीड इन फाइंडिंग द मीनिंग, मतलब उसे डिकोड करो या उस जो कोड दिया हुआ है उसे सॉल्व करो. ऑल, इट शैल बी डन सर. ओमेगा, आयोटा, ओ हो, ओ ha ha. Think then, what does it say? Tell me this instant. Transcribe. Omega. Hear the word transcribe, that means transcribe, put thoughts and speech or data in written. कि मुझे फटाफट से वो बताओ वो क्या बोलना चाह रहा है. Yes sir. Omega, she read with great seriousness. बहुत serious हो. Mistress Mary, quite contrary. How does your garden grow with cockle shell and silver bells and pretty maid all in a row? So it's a poem. We know that it's a poem, but oops, haha, imagine that pretty maids growing in the garden. कि एक pretty maid garden में grow कर रही है. Think tank, alarmed, stop. This is no time for levity. Levity, that means the treatment of a serious matter, है ना. तो don't you realize the seriousness of this discovery? The earthlings have discovered how to combine agriculture and mining. कि तुमको सीरियसनेस नहीं लगती इस डिस्कवरी से? earthlings के पास have discovered हाउ टू कम्बाइन एग्रीकल्चर एंड माइनिंग, कैसे एग्रीकल्चर और माइनिंग को किया जाता है. दे कैन एक्चुअली ग्रो क्रॉप ऑफ रेयर मेटल्स सच एज सिल्वर, और वो क्रॉप कर सकते हैं सिल्वर को. एंड कोकल शेल, हियर द वर्ड कोकल, दैट मीन्स अ स्मॉल शेल फिश, उसको भी वो ग्रो कर सकते हैं. दे कैन ग्रो हाई एक्सप्लोजिव टू. नोडल, कॉन्टैक्ट आर इन्वेशन फ्लीट, कि हमारे उस ग्रुप को कांटेक्ट करो जो हम इस यहाँ अर्थ पे अटैक करने वाले हैं. दे आर रेडी टू गो डाउन एंड टेक ओवर अर्थ सर, कि वो रेडी हैं और बस आने ही वाले हैं, टेक ओवर करने वाले हैं अर्थ को. टेल देम टू होल्ड, टेल देम न्यू इन्फॉर्मेशन हैज़ कम टू अस अबाउट आयोटा ट्रांसक्राइब, कि उन्हें बताओ कि जो अभी नई आयोटा ने जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके बारे में उन्हें बताओ. यस सर. Iota, yes sir. Hey diddly diddle, diddle diddle, the cat and the fiddle. The cow jumped over the moon, the little dog laughed to see such sport, and the dish ran away with the spoon. Ope laughing, Ope laugh, हंसते हुए बोलता the dish ran away with the spoon, कि जो डिश थी वो स्पून के साथ रन अवे.
थिंक टैंक सीज लाफ्टर कि चुप हो जाओ. डिजिस्ट. डिजिस्ट दैट मीन्स होता है स्टॉप डूइंग समथिंग. स्टॉप डूइंग समथिंग. डिजिस्ट दैट मीन्स स्टॉप डूइंग समथिंग. This is more and more alarming. The earthling have reached a high level of civilization. कि earthling तो बहुत ज़्यादा smart है. Didn't you hear? क्या तुमने सुना नहीं? They have taught their domesticated animal musical culture and space technique. देखो उनके डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स जो हैं वो म्यूज़िकल कल्चर और स्पेस टेक्निक से भी अच्छे से जानते हैं. इवन देयर डॉग हैव अ सेंस ऑफ अ ह्यूमर. और उनके डॉग को भी ह्यूमर का सेंस है. वाई एट दिस मोमेंट दे मे बी लाफिंग एंड interplanetary attack. Interplanetary attack, that means traveling between two planets. मतलब किसी दो planet के बीच में. कि why at this moment they may be, शायद वो इस moment पे भी laugh करें. attack of millions of cows. और शायद वो cows इतनी जो है वो attack कर दे. notify the invention fleet कि जो invention fleet है, invasion fleet, no invention today. और बोल दे कि कोई इन्वेशन नहीं होगा. ओप ट्रांसक्राइब द नेक्स्ट कोड. अब ओप के पास में एक और है, वो ट्रांसक्राइब कर रहे हैं. यस सर. हम्टी डम्टी सैट ऑन अ वॉल. हम्टी डम्टी हैड अ ग्रेट फॉल. ऑल द किंग्स हॉर्सेज एंड ऑल द किंग्स मैन कैन नॉट पुट हम्टी डम्टी टुगेदर अगेन. ओ लुक सर, हियर इज़ अ पिक्चर ऑफ हम्टी डम्टी. वाई सर, ही लुक्स लाइक. और वो ये पोएम बोल के बोलता है कि अरे ये तो आपकी तरह दिखता है. थिंक टैंक स्क्रीमिंग. थिंक टैंक ज़ोर से चिल्लाता है एंड होल्डिंग हिज हेड. मैं सिर पकड़ ले. इट्स मी. इट्स माई ग्रेट एंड माइटी बलून ब्रेन. ये तो मैं हूँ, मेरा बलून ब्रेन है. द अर्थलिंग हैव सीन मी. कि अर्थलिंग से मुझे देख लिया. एंड दे आर आफ्टर मी. वो तो मेरे पीछे हैं. एंड हैड अ ग्रेट फॉल. दैट मीन्स दे प्लान टू कैप्चर. इसका मतलब वो प्लान कर रहे हैं कैप्चर करने का. किसको? मार्स सेंट्रल कंट्रोल एंड मी. इट्स एन इन्वेशन ऑफ मार्स. ये तो मार्स पे इन्वेशन है. नोडल प्रिपेयर अ स्पेस कैप्सूल फॉर मी. कि एक स्पेस कैप्सूल प्रिपेयर करो मेरे लिए. आई मस्ट स्केप विदाउट डीले. कि मुझे तो यहाँ से भागना है बिना किसी डीले के. स्पेस पीपल यू मस्ट लीव अर्थ एट वंस. और वो सबको ऑर्डर देता है कि अभी के अभी अर्थ को छोड़ दो. बट बी श्योर टू रिमूव ऑल ट्रेसेस. ट्रेसेस दैट मीन्स जितने भी निशान हैं वो. ऑफ योर विजिट. द अर्थलिंग मस्ट नॉट नो दैट आई नो. कि अर्थलिंग को ये पता नहीं होगा कि मुझे पता है. ओमेगा आयोटा एंड ओप रश अबाउट पुटिंग बुक्स एंड बैक ऑन शेल्फ. वो सारी बुक्स को फिर से शेल्फ में डालने में बिजी हो जाते हैं. नूडल वेयर शेल वी गो सर. सर हम जाएंगे कहाँ? नूडल पूछता है. थिंक टैंक 100 million miles away from Mars, order the invasion fleet to evacuate the entire planet of Mars. Evacuate, that means leave a dangerous place. वो बोलते हैं कि उस फ्लीट को बोलो कि फटाफट से ये पूरा डेंजरस प्लेस है, इसे छोड़ दे. वी आर हेडिंग फॉर अल्फ़ा सेंचुरी 100 million miles अवे. कि हम तो वहाँ चले जाएंगे जो यहाँ से 100 million miles अवे है. ओमेगा आयोटा एंड ओप रन ऑफ राइट एज नूडल्स हेल्प थिंक टैंक ऑफ लेफ्ट एंड द कर्टन क्लोजेस. और कर्टन क्लोज हो जाते हैं. वो सब इधर उधर दौड़ते हैं. स्पॉटलाइट शाइन्स ऑन हिस्टोरियन डाउन राइट. अब स्पॉटलाइट फिर से हिस्टोरियन पर आउट. हिस्टोरियन chuckling, and that's how one dusty old book of nursery rhymes saved the world from a Martian invasion. हिस्टोरियन हंसते हुए बोलता है कि इस तरह से एक डस्टी ओल्ड बुक ने नर्सरी राइम की वर्ल्ड को बचाया था मार्स के इन्वेशन से. एज यू ऑल नो, इन द 25th century, 500 years after all this happened, we earthling resumed contact with Mars. कि आपको पता ही होगा कि इन द 25th century में 500 years आफ्टर ऑल दिस 500 साल आफ्टर ऑल दिस हैपेंड. इन सब होने के बाद में 500 साल बाद हम अर्थलिंग ने रिज्यूम्ड कॉन्टैक्ट. हमने कॉन्टैक्ट प्लेस करने की कोशिश करी थी विद मार्स से. एंड वी इवन बिकम वेरी फ्रेंडली विद द मार्शन. और हम बहुत फ्रेंडली रहे थे मार्शन से. बाय दैट टाइम ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक हैड बिन रिप्लेस्ड बाय अ वेरी क्लेवर मार्शन. और उस टाइम तक जो
ग्रेट और माइटी थिंक टैंक था वो एक किस में कन्वर्ट हो गया था, रिप्लेस्ड हो गया था, एक क्लेवर मार्शियन में, द वाइज एंड वंडरफुल नूडल। ओ यस, वी टॉट द मार्शियन द डिफरेंस बिटवीन सैंडविच। और हाँ, हमने मार्शियंस को क्या सिखा दिया था, डिफरेंस बिटवीन सैंडविचेस एंड बुक्स, बुक्स और उसके बीच में डिफरेंस सिखा दिया था। वी टोट दैम हाउ टू रीड, हमने उन्हें ये सिखाया था कैसे पढ़ा जाता है, एंड वी इस्टेब्लिश अ मॉडल लाइब्रेरी इन देयर कैपिटल सिटी ऑफ मार्सोपोलिस। और हमने क्या कर दी थी, इस्टेब्लिश कर दी थी एक लाइब्रेरी उनकी कैपिटल सिटी में। बट एज यू माइट एक्सेप्ट देयर इज़ स्टिल वन बुक दैट मार्शियन कैन नेवर ब्रिंग दैमसेल्फ टू रीड, कि ये आपको पता ही होगा या ऐसा आप मान सकते हैं कि मार्शियन अपने साथ एक बुक को नहीं ले जा सकते थे themselves to read, and you have guessed it, और आप उसे guess कर ही सकते हैं, that is Mother Goose. That is the chapter all about. I hope you all get it and understand that all the chapter. Maybe today or tomorrow I will send you the PDF of question answer. Please do on the same time. Okay, please बच्चों, there are lots of question answer in your syllabus in that particular chapter, so please do that. Okay, and try to learn these all question answer on the same time. So thank you for today.